Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Zulkarnain Bukhari. Please like, share and subscribe our channel ZB Chemistry. आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट जो है स्टडी किया था किसके बारे में, एटम के बारे में, और उसके जो बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन था हमने वो स्टडी किया था, कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमने टच किया था। और आज स्टूडेंट्स हमारे पास है एविडेंस ऑफ एटम। स्टूडेंट इसमें से तकरीबन ना तो कोई कभी ये शॉर्ट आया है, ये ना ही ये लॉन्ग के हवाले से पेपर में एज एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर, एज एक बेसिक के तौर पर स्टूडेंट्स आपने जो है इसको तैयार रखना है। अब देखें, अगर हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ एन एटम के बारे में, यानी कि इसका इससे मुराद क्या है। अगर देखें इन लास्ट अगर लेक्चर की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो एटम होता है पुरानी थ्योरी के मुताबिक वो क्या था कि इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि जिसको हम मजीद जो है डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे साइंस में जदीद जो है मॉडिफिकेशन आती गई या साइंसदान आते गए जिन्होंने वर्क किया इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एटम को मजीद डिवाइड कर सकते। लाइक जैसे थॉमसन ने वर्क किया था, उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, फिर आगे जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई हमारे पास, न्यूट्रॉन की, और फिर इस बात पे आया गया कि जो हमारे पास एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम एविडेंस की बात करें कि एटम का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, तो फिर हम एटम को देखते कैसे हैं। स्टूडेंट देखेंगे, टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट वी यूज 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। छोटी चीजों को अक्सर हमारे स्कूल में देख लें, कॉलेजेस में देख लें कि वहां पर माइक्रोस्कोप रखी होती है, जिसको आप लोग अक्सर लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो वो हम लोग वैसे कब यूज करते हैं, जब हमने किसी भी चीज को बड़ा बारीकली, बड़ा जो है ना बारीक देखना हो, यानी कि बहुत ही उसको स्मॉल चीज है हमारे पास, कोई छोटी चीज है, उसको हमने बहुत ही बारीक देखना हो, यानी कि बहुत ही नजदीक जाके देखना चाहते हैं, अगर उसके स्ट्रक्चर को हम देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एटम है स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो बहुत हमारे पास क्या है, छोटा है, उसका साइज हमें नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एटम को देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है और लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ये होती है जिसको आप लोग कंपाउंड भी कहते हो, यहाँ पर इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास स्टूडेंट चीज है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको आप लोग कहते हैं कंपाउंड एंड लाइट माइक्रोस्कोप। सेकंड थिंग इज क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि ये किस हद तक, किस रेंज में ये हमें दिखा सकती है चीजों को, जो है क्लोज करके या जूम करके। अगर हम इसकी बात करें, लाइट, इसका नाम से पता चला आपको लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि यहाँ पर लाइट का तस्करा हो रहा है कि लाइट इज यूज्ड इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। के स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है लाइट को यूज करते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है, हम वो लेंस पर उसको फोकस करवाएंगे और वहीं से हम लोग क्या रखेंगे, उसके ऊपर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस होगा, वहां पर स्लाइड के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा होगा और वहां से हम लोग आई पीस से उसके जूम करके उसको देख सकते हैं। क्या हमने लाइट को इस्तेमाल किया यहाँ पर। उसके बाद इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 500 नैनोमीटर हमारे पास जो होती है वो इसकी रेंज होती है। किसी भी चीज को जो है इसकी रेंज, हर चीज की एक रेंज होती है कि कितना जूम कर सकता है, ये कितनी रेंज में हमें ये चीज दिखा सकता है। जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स, ये 500 नैनोमीटर की रेंज में हमें जो है वो दिखा सकती है जो ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है कि एटम कैन नॉट बी सीन इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज बिगर देन द एटम। कहते जो एटम होते हैं उनको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अब फ्रेंड्स उनको हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जाहिर बात है एटम का साइज इससे भी छोटा है, मतलब जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज वेवलेंथ देखिए तो ज्यादा है, जबकि जो एटम का साइज है वो हमारे पास क्या है, उससे भी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 500 नैनोमीटर से भी नीचे जाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, बजाय किसके, हम लोग उसके जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइट में उसमें लाइट इस्तेमाल करते थे, जबकि इसमें क्या देखा जाए तो हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इसका नाम क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, यूज टू सी द एटम। इसमें हम लोग जो है एटम को जो है वॉच कर सकते हैं, इसमें हम एटम को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या जो डायमीटर होगा, अगर इसके जरिए हम देखा जाए कि हमने एक्सरे स्टडी की, एक्सरे एनालिसिस किया एटम को देखने के लिए, तो एक्सरे एनालिसिस से हमें ये बात पता चली कि जो एटम का डायमीटर होता है वो हमारा उसका 0.2 नैनोमीटर होता है। या अगर इसका यूनिट चेंज करें तो हमारे पास क्या होगा, 0.10⁻⁹ मीटर हमारे पास है। या अगर इसको बात करें यहाँ पर -10 मीटर हो सकता है, अगर यहाँ पर हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएं तो हमारे पास ये इसका क्या है, डायमीटर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि वेट ऑफ एटम की बात करते हैं कि हमारे पास वेट ऑफ एटम कितना होगा।
द एवरेज वेट ऑफ एन एटम के पावर -27, तो हमारे पास क्या है 25 kg हमारे पास है ये रेट। अगर हम एम यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में इसके वेट की बात करें तो वो हमारे पास क्या है 1.66 मल्टीपल है 10⁻⁻24 ग्राम के अंदर है। बट अगर किलोग्राम की बात करेंगे तो हमारे पास आपको पता है कि किलोग्राम में 3 जीरो होती हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग -3 जो पावर है 27 में जब ऐड करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या हो जाएगी ये 27 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है इसका एवरेज वेट होता है जो हमारे पास यहाँ पर AMU के अंदर जो स्टूडेंट दिया गया है। उसके बाद ये हमारे पास ये दो ही एविडेंसेस थे कि एक्स एनालिसिस की गई, इसका डायमीटर निकाला गया, इसका वेट जो है एवरेज बताया गया कि इतना होगा, फिर हम उसको एटॉमिक AMU में उसको जाहिर किया गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास क्या होगा मॉलिक्यूल्स के बारे में होगा। इसमें हम लोग बताएंगे कि एटम्स आपस में कंबाइन करके किस तरह जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स की कितने टाइप्स होती हैं। ओके, थैंक यू।